अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो अज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, वर्तमान के वर्धमान आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की जय, पूज्य वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की जय। आज अष्टानिका की 14, वो भी आषाढ़ की। आज के बाद सभी साधना में रत जो मुनि महाराज होंगे वो अपने अपने स्थानों पर करीब करीब पहुंच चुके होंगे, कुछ अपवाद को छोड़कर। ये आने वाला जो चातुर्मास का काल है, ये दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। श्रावक की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और साधु की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। साधु तो अपनी साधना कर ही लेता है, वो कहीं भी रहे, लेकिन यही काल वो होता है जो साधु श्रावक से या स्थान से बंधता है ना। वरना साधु किसी भी प्रकार से बंध नहीं सकता, क्योंकि आचार्य भगवान स्वयं कहते थे कि साधु का जो ये वेश है वो अपेक्षाओं से रहित है, वहां पर कोई बांध नहीं सकता इन्हें। फिर भी काल परिस्थितियां साधु को भी बांध लेती हैं। अब डिपेंड करता है कि आप इन साधुओं के बंधने पर आप क्या लाभ लेते हैं। साधु तो जिन आज्ञा से बंधा हुआ है, क्या आप साधु से बंध पाते हैं या नहीं? क्यों? साधु तो जिन आज्ञा से बंधा हुआ है, और साधु ने जिन आज्ञा मानी, मतलब भगवान की आज्ञा थी कि चातुर्मास में विहार इत्यादि नहीं करना, एक जगह रहकर अपनी साधना को पूर्ण करना। तो साधु तो कर लेता है, लेकिन क्या आप गुरु से बंध पाते या नहीं बंध पाते हैं? कि आप, क्योंकि आचार्य से आप लोग को विद्याधर कहते थे। आपके पास विद्याएं होती है, इधर से उड़ के उधर चले गए, उधर से उड़ के इधर चले गए, इसलिए आप लोग विद्याधर हैं, है ना। आपके पास गाड़ियां हैं तो विद्याधर ही है। आप अब आजकल नए विद्याधर हैं, है ना। तो क्या आप गुरु से बन सकते हैं या नहीं? क्योंकि कल का दिन और परसों का दिन कुछ महत्वपूर्ण दिनों में से, जैसे गुरु पूर्णिमा कल है, परसों वीर शासन जयंती हो जाएगी और चातुर्मास का प्रारंभ काल शुरू हो जाएगा। वैसे तो चातुर्मास आज से शुरू हो गया, क्योंकि 14 हो गई, मुनि संघ ने उपवास कर लिया, वो करीब करीब 2.5 दिन में सभी जगह एक साथ स्थापना मुनियों की हो जाती है। गुरु तो
जिन आज्ञा से बंधे, फिर अपनी आत्मा आज्ञा से बंधे, अपनी आत्मा से बंधे हुए। लेकिन आप श्रावकों के जीवन में ये पल बहुत दुर्लभ होता है ना? होता है या नहीं होता है? आवाज आ रही है कि ऊपर की आ रही है? अब आपकी परीक्षा है कि आप कितनी गौर से सुन सकते हो, है ना? जब आप रेलवे स्टेशन पे खड़े होके लाखों की हजारों की भीड़ में सुन सकते हो, तो मैं सोचता हूं कि ये प्रवचन भी आप सुन सकते हो, है ना? क्योंकि जो गुरु से बंध गया वो सब कुछ पा गया, एक बात ये याद रखना। और जो गुरु से नहीं बंध पाया वो कुछ भी नहीं पा पाया। तो क्या आप बंध पाओगे कि नहीं बंध पाओगे? महाराज जी हमें तो जाना है। हम जाने या रुकने को नहीं कह रहे हैं आपसे, क्योंकि जाना या रुकना ये तो स्वाभाविक एक नेचर है आप लोगों का, आज आओ कल आओ। लेकिन गुरु से बंधना मतलब जिन आज्ञा से बंध जाना, गुरु के बताए हुए मार्ग से बंध जाना। गुरु का मतलब, बंधने का मतलब ये नहीं कि हम किसी एक गुरु से बंध गए और हम उन्हीं के हो गए, वो नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कि गुरु ने जो कहा उसको स्वीकार कर लेना ही गुरु से बंध जाना है। गुरु को अगर एक बार हम स्वीकार कर पाए तो निश्चित तौर पे हम बहुत कुछ पा सकते हैं। क्योंकि कल का दिन कुछ ऐसा ही है, गुरु पूर्णिमा का दिन है ना। गुरु पूर्णिमा का दिन क्यों विशेष होगी जाता है आप लोग के लिए? क्योंकि वह भी परम गुरु से बंध गए थे। गौतम स्वामी ने परम गुरु को स्वीकार कर लिया था ना, पा लिया था। भगवान महावीर को परम गुरु के रूप में पाकर इंद्रभूति से गौतम गंधर्व तक की यात्रा उन्होंने पूरी की। और वही क्षण हमारे लिए, सबके लिए विशेष हो गया। तो आप लोग क्या उनकी तरह बंध पाओगे या नहीं? क्या उनकी तरह गुरु को स्वीकार कर पाओगे? और गुरु को नहीं, गुरु की बात को भी स्वीकार कर पाओगे या नहीं? पहले हम ये जानना चाहते, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कि सिर्फ हाँ महाराज जी आप तो कल स्थापना कर लीजिए, आपकी स्थापना हो गई, हमें कोई मतलब नहीं। तो फिर तो चातुर्मास का कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। अगर चातुर्मास का सही लाभ लेना चाहते हो, क्योंकि लोगों के जीवन में बहुत कम ऐसा अवसर आता है जब गुरु के साथ रहकर चातुर्मास होता है। जो पुण्यशाली लोग होते हैं वही गुरु के साथ रहकर चातुर्मास कर पाते, वरना लोग दुर्भाग्य होते हैं कि उन्हें गुरु ही नहीं मिलते। सही बता रहे? अगर यही काल चातुर्मास का और चतुर्थ काल होता, अब एक बार विचार करो कि यही काल चातुर्मास का चतुर्थ काल का होता, तो क्या चतुर्मास में आपको गुरु मिलते? नहीं मिलते आपको। गुरु कहीं एकांत में होते हैं, कहीं पहाड़ों पे होते हैं, जंगलों में होते हैं, जहां आपका जाना बहुत कठिन होता। ये तो पंचम काल की बलिहारी है। और जिन आज्ञा है, हमने कहा ना जिन आज्ञा से बंधे गुरु, ये तो जिन आज्ञा है कि अब गुरु को भी आपके पास रहना पड़ रहा है ना? क्योंकि अब आगम आज्ञा नहीं है कि हम लोग जंगल में रहें, क्योंकि अपवाद मार्ग और उत्सर्ग मार्ग में यही कहा है कि भाई आप उत्सर्ग मार्ग ही अपनाना है। अपमार्ग मार्ग रह के अब श्रावकों के बीच में रहकर साधना करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि श्रावक के बीच में रहने का मतलब है श्रावक के साथ हो जाए, ऐसा नहीं कहा। श्रावक के बीच मतलब जहां श्रावक आसपास रहते हो। तो आप लोग का पुण्य शायद इस पंचम काल में ज्यादा है, साधुओं से भी ज्यादा है। साधुओं का थोड़ा कम पुण्य और श्रावकों का ज्यादा पुण्य। मैं तो ऐसा ही मानता हूं। क्यों? क्योंकि
चतुर्थ काल होता तो साधु एकांतों में साधना करते, लेकिन पंचम काल के कारण साधु का पुण्य कम पड़ गया और साधु को श्रावकों के निकट रहकर साधना करना पड़ रही। लेकिन श्रावकों का पुण्य इस समय बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है कि श्रावक जो दुर्लभ चीज थी, साधु का निकटता जो दुर्लभ से प्राप्त थी, वह पंचम काल में उसके लिए सुलभता से प्राप्त हो गई और श्रावक के पास, साधु के पास रहने का अवसर मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि नहीं? पुण्यशाली मानते हो कि नहीं? अपने आप को मानते हो? तो आज से गुरुओं की साधना का काल तो शुरू हो गया। क्या आप अपनी साधना के बारे में आप सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं? आप लोग भी करेंगे कि नहीं? क्योंकि साधुओं के लिए 4 महीने का चातुर्मास है, तो श्रावकों के लिए 2 महीने का चातुर्मास है। ये ध्यान रखना, क्योंकि श्रावकों के लिए 2 महीने का चातुर्मास तय है। सावन और भादो, ये 2 महीने श्रावक के सबसे ज्यादा साधना के काल है, और इसी में ही सबसे ज्यादा इवेंट भी आते हैं। आप देखना, सबसे ज्यादा भादो में 16 करण, 10 लक्षण, मुकुट सप्तमी, है ना, और आपका रक्षाबंधन, सारे पर्व अधिकतम इन 2 महीनों में करीब करीब आते हैं। वीर शासन जयंती, चातुर्मास कलश स्थापना, चातुर्मास स्थापना। अब आप डिपेंड करता है कि आप लोग कितना ले पाते हैं। साधु तो अपनी तैयारी करता है, क्या आपने तैयारी कर रखी है? आपकी नहीं कर रखी? इन 2 महीनों में आपने कोई तैयारी कर रखी? मानसिकता नहीं कर रखी? नहीं कर रखी हो तो प्रयत्न करना, आप जहां भी हो वहां साधु के लाभ को लेना। क्योंकि जो साधु के लाभ को नहीं ले पाते और साधु के लाभ से चूक जाते हैं, वो बाद में बहुत पछताते हैं, बहुत पछताना पड़ता है। एक घटना पद्म पुराण में ही शायद मैं पढ़ रहा था। एक बहुत अकाट्य श्रद्धाशाली श्रावक, बहुत अकाट्य श्रद्धा थी उसकी गुरुओं पे, और उसके नगर में बहुत सारे साधुओं के चातुर्मास हो रहे थे। उसका नियम था कि नगर में जहां जहां साधु थे उनकी वंदना करके ही भोजन करना। तो हर साधु को वो परिचित हो चुका था कि ये मुनि महाराज यहाँ है, ये मुनि महाराज यहाँ है, एक मुनि महाराज यहाँ है। संयोग की बात थी कि एक बार एक मुनि महाराज को उसने देखा, और देखा कि ये मुनि महाराज चातुर्मास में विहार कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो मैंने आज तक देखा ही नहीं चातुर्मास में। 1 महीना करीब बीत गया और 1 महीने के अंदर सबकी चातुर्मास स्थापना हो गई, ये मुनि महाराज तो मैंने कहीं नहीं देखे। और वो मुनि महाराज आहारचर्या के लिए आए थे। सुन रहे हैं आप लोग? वो मुनि महाराज आहारचर्या के लिए नगर में आए थे, और नगर में आने के बाद वो, चूंकि उसका नियम था कि मुनि महाराज आएंगे तो आहारचर्या कराऊंगा, लेकिन उसने देखा कि ये तो विहार कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये मुनि महाराज अच्छे नहीं है, इनकी साधना अच्छी नहीं है, ये शिथिल मुनि महाराज है, इसलिए मुझे इनको नहीं पड़गाना। और ऐसा कह के वो जिनालय चला गया। संयोग की बात थी कि उसकी जो बहू थी वो उस समय आहारचर्या के लिए बाहर खड़ी थी, और उसने उन मुनि महाराज का पड़गान कर लिया। मुनि महाराज का पड़गान हुआ, उसने बड़े उससे आहार दान दिया, और उनके आहार के प्रताप से वहां पर पंचाचार हुए। पंचाचार जानते हैं हम लोग, है ना? मंद पवन बहना, रत्नों की वृष्टि होना, जयकार होना, देवों के द्वारा उसका सत्कार होना, मंद मंद हवा चलना, ये सब हुआ। और संयोग से मुनि महाराज आहार करके उसी जिनालय में वंदना के लिए आ गए, जिस जिनालय में वो सेठ जी विद्यमान थे। और संयोग से वहां पे कुछ आचार्य परमेष्ठी बैठे हुए थे। घटना को अच्छे सुनना, आपको समझ में आएगा। और जैसे उन आचार्य परमेष्ठी ने उन मुनि महाराज को देखा और वो खड़े हो गए, तो सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि
क्या एक शिथिल साधु के लिए इतने बड़े आचार्य खड़े हो सकते? बड़े आज खड़े हो गए, नमस्तु किया। नमस्तु करने के बाद उनसे वार्तालाप हुई और वो मुनि महाराज चले गए। तो उन्होंने आचार्य मष्टि से प्रश्न किया, महाराज समझ में नहीं आता हमें, ये साधु तो मैंने कहीं नहीं देखे, चातुर्मास में मैंने एक एक साधु को मैं परिचित हूं, तो आप इनके लिए खड़े क्यों हुए? ये तो चातुर्मास में विहार कर रहे हो, चातुर्मास में तो कोई विहार करता ही नहीं है, तो ऐसे साधु के लिए आप खड़े हो रहे हैं और आप वंदना कर रहे हैं इनकी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा, सेठ जी शायद आगम की ज्ञान की कमी से आपको ऐसा लग रहा है, ये साधारण मुनि महाराज नहीं है, ये रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं और इनको चातुर्मास की कोई जरूरत नहीं है, ये हर समय 2 कोस विहार कर सकते हैं, इनको आगम आज्ञा है। और आपका दुर्भाग्य कि ऐसे साधुओं को आपने आहार दान नहीं दिया, बल्कि आपके घर में ही आहार हुए हैं, क्योंकि उनने अवधि ज्ञान से जाना इनके आहार कहाँ हुए। तब वो आश्चर्य करता है, मेरे घर में आहार हुए और मैं आहार नहीं दे पाया। उसने क्षमा मांगी और घर जाके बहू से पूछा, तुमने पड़गान किया? हाँ मैंने पड़गान किया, और पंचाचार हुए। सुन रहे हो आप लोग? आप श्रावक लोग कभी कभी जिस चीज से चूक जाते हो, देखो साधु की साधना का लाभ आप नहीं ले पाते, सिर्फ थोड़ी सी चूक के कारण। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बहुत माफी मांगी। पता है आपको वो कौन थे? वो सप्त ऋषि मुनि महाराजों में से 2 चारणदी मुनि महाराज मथुरा नगरी से वहां आए थे। वो सागरचंद सेठ की घटना है, आगम में इसको जरूर पढ़ना। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साधु अपनी साधना करता है, लेकिन कभी कभी श्रावक अत्याधिक अज्ञानता से उस चीज से चूक जाता है। आप लोग गुरुओं की इस साधना का लाभ जरूर लेना। कैसे लोगे? उसका एक ही तरीका है कि हम तो साधु नहीं बन सकते, लेकिन जो साधु बने हैं उनकी साधना में अगर हम संयोगी बन जाएंगे तो चातुर्मास का लाभ हम ले पाएंगे, हम अवश्य ले पाएंगे। आप उनकी साधना का लाभ लो। कल किसी ने प्रश्न किया था ना कि चातुर्मास में हम कैसे लाभ लें, हम चातुर्मास से कैसे जुड़ें। तो चातुर्मास से अगर जुड़ना चाहते हो तो सबसे अच्छा एक ही चीज है, आप गुरुओं की वैयावृत्ति से जुड़ो। जहां भी हो, हम यहां नहीं कह रहे, जहां हो, जिस कंडीशन में हो, उस कंडीशन में गुरुओं के जितना लाभ ले सको, क्योंकि चातुर्मास एक ऐसा काल है श्रावकों की दृष्टि से जब साधु स्थायी हो जाता है। और क्यों स्थायी हो जाता पता है? क्योंकि साधु को चातुर्मास में विहार करने की आज्ञा नहीं है। कारण उसका ये है, होने वाली हिंसा से बचने के लिए, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है। कभी कभी तो पंचेंद्रिय जीवों भी इतने छोटे छोटे होते हैं। मैंने खुद देखा है, अभी विहार कर रहा था, जैसे ही मैं महतपुर से निकला, जो यहाँ से निकटवर्ती है ना, वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर चलाऊंगा और इतने इतने छोटे मेंढक, कितने छोटे, चने के दाल के बराबर, इतने इतने छोटे, और संगी पंचेंद्रिय। जैसे ही कदम बढ़ा रहे थे और मेंढक ऐसे उचक रहे थे, और बिल्कुल पता नहीं पड़ रहा था कि ये मेंढक हैं कि ये कंकर है। वो तो जैसे ही चल रहे थे तब उचकने से पता पड़ रहा था कि वो मेंढक है। जब बड़ी गौर से उनको देखा तो बिल्कुल इतने आँख कान सब दिख रहे उनके, इतने से मेंढक। तब पता पड़ा कि ये संगी पंचेंद्रिय मेंढक है। तब पता पड़ा कि जिन आज्ञा क्यों है चातुर्मास की 2-4 महीने रुकने की। इसलिए आपसे भी कहना है,
हो सके तो आप लोग भी इस 2 महीने में, कम से कम सावन और भादों में, जरा एक जगह रहकर साधना करना, पुरुषार्थ करना कि कम वाहन का उपयोग करना पड़े, कम हिंसा हो पाए, क्योंकि अब हिंसा तो आप रोक नहीं पाओगे, लेकिन कम से कम हिंसा आपसे हो, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक बहुत बड़ी हिंसा में डाल देती है। बहुत सारे मेंढक, सर्प, बिच्छू, छोटे छोटे जीव सड़कों पर भरे पड़े रहते हैं। इसीलिए गुरुओं की, क्योंकि सामान्य साधुओं के लिए ये विशेष आज्ञा है कि 2 महीने 4 महीने तो कम से कम एक जगह बंद कर अपनी साधना को करे। तो हम लोग तो बंद गए क्योंकि हिंसा से बचना है, अपनी साधना को वही करना है, और यही काल होता है आत्म साधना का भी, क्योंकि मौसम की दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा होता है, और ये क्षेत्र तो हर दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है ना। ये दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है कुंथलगिरी। यही एक सिद्धि क्षेत्र है जो इस एरिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त है। अगर आप सब साधना करना चाहते हो तो सही मायने में निकटता प्राप्त करना गुरुओं की, और जितना ज़्यादा निकटता से साधना होगी उतना ज़्यादा आप जीवन में परिवर्तन पा पाओगे, क्योंकि इस क्षेत्र पर साधना का आनंद ही कुछ और है। आप लोग ज़्यादा साधना नहीं कर पाओ तो मैं एक चीज़ आपको सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, कम से कम भादों में तो साधना कर ही लेना। करना चाहते हो करोगे भादों में, मतलब भादों यानी समझ गए ना, 16 स्कर्ण पर्व आता है आपका, 10 लक्षण धर्म आते हैं आपके। उन दिनों में तो गुरुओं के निकटता से साधना करना, उनके पास रह के साधना करना, और पुरुषार्थ करना कि कुछ अच्छी साधना कर सको, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ही अच्छा है। कुंथलगिरी क्षेत्र में साधना का आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिल सकता है। उपवास का 10 उपवास करने वालों को, 16 उपवास करने वालों को, और 16 स्कर्ण की लोपी करते हैं ना, यहाँ के लोग बहुत करते ना। कल आए थे हमारे पास कुछ लोग, कह रहे थे महाराज जी क्या कुंथलगिरी क्षेत्र पर इस बार भी कुछ ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिससे कि हम लोग, क्योंकि हम लोग 16 स्कर्ण में हम यहाँ पे लोपी करते, पूजन करते, साधना करते, तो भावना भाव कि इस बार भी यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए कि आप लोग 16 स्कर्ण पर मुनि महाराज के पास बना सको। इस भावना को करना, क्योंकि जब जब गुरुओं के निकटता पाओगे तब तब कुछ नया आप प्राप्त करोगे, नए नए जीवन में परिवर्तन। क्योंकि कहीं हमने एक छोटे से प्रसंग को पूरा करूँगा, क्योंकि समय आज उतना नहीं है। किसी ने पूछा, शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव आखिर जीवन क्या है, जीवन क्या है? क्या जीवन एक संघर्ष है? क्या जीवन एक आनंद है? क्या जीवन एक, क्या है आखिर जीवन के बारे में हम जानना चाहते। गुरु ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। गुरु ने कहा देखो, जिनके जीवन में कोई गुरु नहीं उनका जीवन हमेशा संघर्ष है, क्योंकि उसके जीवन में कोई बताने वाला ही नहीं है कि जीवन को कैसे जीना है, जीवन को कैसे आगे ले जाना है, या जीवन का उपसंहार कैसे करना है। जीवन 3 भागों में होता है। पहला, जीवन कैसे जिया जाए। दूसरा, जीवन आगे कैसे बढ़ाया जाए। और तीसरा, जीवन का उपसंहार कैसे करना चाहिए। ये कोई बताने वाला होता है तो वो गुरु होता है।
गुरु ही हमें आगे ले जाता है। इसलिए जिनके जीवन में गुरु नहीं होते उनके जीवन संघर्षमय होते हैं। दूसरा, जिनके जीवन में गुरु होते हैं उनका जीवन आनंदमय होते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा संकेत देने वाला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है तीसरा, उनका गुरुदेव क्या, तो उनका जीवन में गुरु होना एक अलग बात है और गुरु की आज्ञा का पालन होना अलग बात है। तो जिनके जीवन में गुरु होता है उनका जीवन तो आनंदमय होता है, लेकिन जो गुरु की को पाकर गुरु की आज्ञा का पालन करता है उनके जीवन में हर पल महोत्सव होता है, हर पल उत्सव होता है। सबसे महत्वपूर्ण, तो महोत्सव भी होता है और उत्सव भी होता है। तब सबसे ज्यादा आपके लिए अवसर होता है। तो आप अपने जीवन को उत्सव में बदलना चाहते हो या नहीं? हाँ या ना? हाँ, सबने गर्दन तो ऐसे हिला दिया। लेकिन क्या गुरु की निकटता पाने का आप पुरुषार्थ करोगे कि नहीं करोगे? रहोगे? क्षेत्र की विशुद्धि बहुत है यहाँ पर। संयम, कुलभूषण, दीन विभूषण जैसे मुनि महाराजों ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। कहते हैं स्वयं इस क्षेत्र पर राम आए थे जिन्होंने कुलभूषण देशभूषण मुनि महाराज का उपसर्ग दूर किया। राम, लक्ष्मण और सीता, ये वही स्थान है इस पर्वत पे ही जिन्होंने स्थान, ये वही क्षेत्र है जहां पर आचार्य भगवान शांति सागर जी ने अपनी समाधि को पूर्ण किया। ऐसा भी माना जाता है कि आचार्य पूर्व शांति सागर जी महाराज ने 3 क्षेत्र चुने थे, मुक्तागिरी, गजपंता और कुंथलगिरी। ना उन्हें मुक्तागिरी जी रोक पाया, ना उन्हें गजपंता रोक पाया। उन्हें कोई भाया तो कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र भाया अपनी संलेखना और समाधि के लिए। इसका मतलब यह तय है कि इस क्षेत्र की विशुद्धि कुछ विशेष है और हम तो ये भी चाहते हैं। कहते हैं आचार्य शांति सागर जी महाराज जी को आचार्य पद लिए 100 वर्ष पूरे हो गए ना, 101वां चल रहा है। तो इस बार का 101वां पर्व भी आचार्य पूज्य शांति सागर जी का आने वाला 101 पर्व भी अगर कमेटी और यहाँ के आसपास के लोग कुछ विशेष मनाएं तो हम तो चाहते इस तीर्थ क्षेत्र को लक्ष्य कर कर मनाना चाहिए, जिस पर बहुत अच्छे से 101वां मनाना चाहिए। तो ये विशेष हो जाएगा, ये क्षेत्र की विशुद्धि भी प्राप्त होगी, गुरुओं का निकटता भी प्राप्त होगी और जीवन महोत्सव भी बदलेगा। तो आज तो आप लोगों ने चातुर्मास कलश की भक्तियाँ भी पढ़ ली, तो हमने पढ़ ली कि आपने भी पढ़ ली, तो आपकी भी स्थापना हो गई मतलब। हाँ महाराज जी, आने जाने वाली थोड़ी थोड़ी, कुछ दिन स्थापना, कुछ दिन विस्थापना, फिर विस्थापना भी होती है, यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग भी चलती। ऐसी स्थापना की कैसी की आप लोगों ने? वैसी ही की? अच्छा, स्थायी नहीं की मतलब। अच्छा, चल योग में की क्या? चर योग में क्या होता है, आदमी घूमता रहता है, स्थिर योग में एक जगह रहता है ना। कोई बात, जैसा आपको उचित लगे। तो आज तो आपका हो गया, कल गुरु पूर्णिमा विशेष है। गुरु पूर्णिमा कैसे मनाना है? मनाना है या नहीं मनाना है? मनाना है। कल तो एक सबसे बड़ा ये पुरुषार्थ करना है कि गुरुओं को आहार दान दे के गुरु पूर्णिमा मनाना है, क्योंकि गुरुओं का सबका उपवास है, तो अच्छे से पालना करा के, क्योंकि इससे बढ़िया गुरु पूर्णिमा क्या मन सकती है कि गुरु को आहार दान दे के मनाई जाए, गुरु की पालना करा के मनाई जाए। लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली वो होता है जो प्रातः काल में गुरु की चरण वंदना करके दिन की शुरुआत करता है, वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली होता है। एक बात याद रखो, तो पुरुषार्थ करना कि गुरु पूर्णिमा पर सबसे पहले प्रातः काल में
गुरु की दर्शन हो सके, क्योंकि उनको चलता फिरता भगवान कहा गया ना। तो हो सके तो पुरुषार्थ करना, जो भी लोग हैं वो लोग, और जो लोग यहाँ पर गुरु पूर्णिमा मनाने आना चाहते तो ऐसा नहीं वो दिन में आ रहे हैं रास्ता हम तक आ रहे हैं, ऐसा नहीं। सबसे दिन की शुरुआत से मनाना, प्रातःकाल उठ के अच्छे से पुरुषार्थ करना कि गुरु की परिक्रमा कर सको, अर्घ्य दे सको, पाद प्रक्षालन कर सको, है ना। फिर आरदान बड़गान करना, नवदा भक्ति करना, फिर दोपहर में गुरु की महापूजा करना है ना। अब हम सबके जो परम गुरु थे आचार्य भगवान की पूजा करना है, नहीं करना है ना। तो कल गुरुदेव की महापूजा भी दोपहर में करेंगे। फिर गुरु जी के बारे में, गुरु पूर्णिमा के बारे में समझेंगे कि कैसे गुरु मिले, गुरु को शिष्य मिले, शिष्य को गुरु मिले, और कैसे हम सबको भगवान की दिव्य ध्वनि मिली। तो इतना ही रखता हूँ संक्षेप में, क्योंकि आज आप सबका भी उपवास होगा। उपवास है आप सबका, है ना। बहुत से लोग का तो होगा। और एकासन, बाकी लोग का एकासन है। आज सबका त्याग है ना बाकी लोगों का। और महाराज जी ने आपसे सुबह एक नियम का कहा था, सब लोग नियम ले लिया नहीं लिया? ले लिया 4 महीने के लिए, चातुर्मास के लिए ले लिया नहीं लिया? लिया है, कुछ ना कुछ लिया है। हाँ, कुछ ना कुछ नियम लेना, कुछ ना कुछ नियम त्याग करना, है ना। कि कोई व्यसन अगर हो, कोई बुरी आदत हो तो उसका पहले त्याग करना, रात्रि भोजन करते हो तो उसका त्याग करना, अथवा कोई अपनी प्रिय वस्तु भोजन में आप, अथवा कोई ऐसा। और कम से कम नहीं हो तो आज सुबह हमने एक व्यक्ति को कहा है कि होटल का त्याग कर देना कहा है ना। तो हो सके तो 4 महीने होटल का, नहीं तो 2 महीने तो कर ही देना, सावन भादो तो कम से कम। क्योंकि एक बात याद रखना, हमने कहा ना साधना का काल है, इतना ही पाप बंधेगा और उतना ही पुण्य भी मिलेगा। अब आपका डिपेंड करता है कि अब आपको कहाँ जाना है। हो सके तो रविवार गुरु के पास ही रहो, ताकि कहीं जाना ही नहीं पड़े होटल में, है ना। सबसे अच्छा है गुरु के पास रहोगे। और जो आईटी वाले लोग हैं, पुणे वाले लोग हैं, वो तो इवेंट यहीं मनाओ, शनिवार सैटरडे संडे 3 दिन 2 दिन है, आना है ना। हाँ, सबको यही मनाना है। तो ऐसे ही अपनी योजना बनाओ, प्लानिंग करो कि गुरु के पास कैसे अच्छे से दिन बिताना है। तो इतने रखता हूँ ताकि आप सबके लिए चातुर्मास लाभकारी हो। और चातुर्मास की जाप याद रखना, ओम रीम अरम अस्याव सनवा, ये सबको मंत्र की जाप भी करना है। तो इतनी भावना रखता हूँ आप सबका चातुर्मास अच्छा हो, गुरुओं का भी सबका चातुर्मास अच्छा हो, और सबकी स्थापना तो हो ही गई है, जहाँ हो रही है उनकी स्थापना भी अच्छे से हो जाए, इसी भावना को याद करते बोले आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की जय।